वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अगर किसी को पिछली क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है सो यू कैन आस्क एट दिस स्टेज और वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। ओके, आई विल टेक इट एज ऑल क्लियर एंड लेट्स मूव ऑन। तो आज जो है, क्योंकि हमें सिर्फ फाइनल कट प्रो नहीं, फाइनल कट प्रो के साथ साथ एक और सॉफ्टवेयर पे भी काम करना होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, एंड दैट इज ऑडेसिटी। अगर मैं इस फाइनल कट प्रो को हाइड करूं तो यहाँ पर आपको ओडेसिटी सॉफ्टवेयर अभी दिखाई दे रहा होगा। तो देखेंगे इसको। हमें इन सब सॉफ्टवेयर्स को उतना इन डेप्थ लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट यस वी विल लर्न इन अ वे सो दैट इट विल हेल्प अस टू प्रोड्यूस गुड ऑडियोज। राइट, वापस आ जाते हैं फाइनल कट प्रो के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम वॉइस ओवर को एडिट कैसे करते हैं, कितना फास्ट प्रोसेस है, क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और किस तरीके से मैं अपने कट्स को यूज़ करता हूँ। Sometime I'll use some other commands to cut the video. Sometime I use some different commands to edit the video. इस थोड़े से प्रोसेस को करने के लिए जो है मैं इस एडिट को यूज करूंगा। यहाँ पर आप देखें मैंने एक मार्कर लगाया हुआ है, तो मैं पूरा एडिट नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ लगभग 1 मिनट के आसपास का इस वॉइस ओवर को एडिट करूंगा सो दैट यू विल कम टू नो कि कि हमें एक ही कमांड पे रिजिड नहीं रहना होता है। sometime we will use some other command, sometime another। तो उसके बाद हम इसे ऑडेसिटी में लेके जाएंगे और देखेंगे कि हम इस ऑडियो को कैसे बेटर कर सकते हैं। राइट, होम पे जाते हैं, स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स बिगिन द क्लास। सो सबसे पहला काम है मेरे को इस ड्राई वीओ के अंदर इसके सारे एनजी शॉट्स को अलग कर देना, डिलीट कर देना और एक क्लीन वीओ को क्रिएट करना। ठीक है, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं, टू टू मेक इट एनहांस। थर्ड स्टेप होता है हमारा नाउ टू ऐड म्यूजिक। म्यूजिक ऐड करने से पहले हम म्यूजिक के सारे फॉर्मेट्स के बारे में देखेंगे कि लूप कैसे बनता है और जो है ड्यूरेशन शॉर्ट कैसे होती है। तो पहला प्रोसेस शुरू करते हैं वॉइस ओवर एडिटिंग का, दैट इज डिलीटिंग द अनयूजेबल ऑडियो, दैट मीन्स गार्बेज। तो प्ले कर रहा हूं मैं इसको। Owing to the COVID-19 pandemic, the country was under the lockdown for more than 8 months, and the travelers were itching to go out and travel again. And when the country slowly started सो ये कट हम ऑलरेडी पहले लगा चुके थे, सो इसीलिए मैं अभी इस कट को एज इट इज ही रख रहा हूँ एंड इसके आगे से एडिट करेंगे। opening up with all the precaution, और एडिट करते हुए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि रीजन क्या है कि हम ये सब एक्सप्लेनेशंस जानते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि मैंने किसी स्पेसिफिक कमांड का यूज कर लिया इस बीच में, सो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल नॉट एक्सप्लेन, आई विल फिनिश इट अप इन एज सुन एज पॉसिबल। with all the precautions, Nexa wanted to motivate people to start traveling again within the safety of their cars and promote S-Cross, the refined SUV. इम्पॉर्टेंट इस पूरे को विजुअलाइज करने का एक ही है आप लोग के लिए, दैट इज कि कब मैं जूम आउट करता हूँ टाइमलाइन को, कब मैं जूम इन करता हूँ, कब मैं हैंड टूल का यूज कर रहा हूँ, कब कट लगा रहा हूँ, कैसे पीछे आ रहा हूँ। इन सब चीजों को आपको नोटिस करना है कि एक एडिटर कितनी सारी चीजों को इंस्टेंटली यूज कर रहा होता है। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस देने के लिए आई एम एडिटिंग दिस वॉइस ओवर इन फ्रंट ऑफ यू। The refined SUV. To complement SUV, to complement the proposition of the brand, to complement the proposition To complement the proposition of the brand, Mirchi came up with a road trip series with the Nexa S-Cross. S-Cross S-Cross. S-Cross longest drives. Nexa loved the idea and came on board with Mirchi on this long drive full of fun and came on board with Mirchi on this and came on the idea and came on board with Mirchi on this long drive full of fun, entertainment and adventures. A digital a digital a digital plus radio a digital plus radio road trip a digital plus where Mirchi entertainment and adventures, a digital plus radio road trip show where Mirchi RJ trip show where Mirchi RJs along with eminent info अभी क्या करता हूँ,
मैं आपको कीज भी ऑन करके दिखाता हूँ कि मैं किन किन कीज को प्रेस कर रहा हूँ, सो दैट यू विल कम टू ऑल्सो सी कि कितने जल्दी से कितने कितने अलग अलग तरह के कीज को मैं प्रेस कर रहा हूँ। ओके, सो इसके लिए मैं पॉज कर रहा हूँ एक बार और वापस से कीज को ऑन करके आपके स्क्रीन के ऊपर वो कीज प्रेस होते हुए दिखाई देंगे आपको। अभी आपको पता चलेगा कि मैं किन कीज का और कैसे यूज कर रहा हूँ, सो दैट यू विल कम टू नो। A digital plus radio road trip show where Mirchi RJs, along with eminent influencers and winners, travel to various travel destinations in the Nexa S Cross. 9 cities, 9 RJs, and adventures. A digital plus radio road trip show where Mirchi RJs, along with eminent influencers and winners, travel to various travel destinations in the Nexa S Cross. 9 cities. सो शॉर्टकट कमांड्स जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मेरे पर्सनल कमांड्स है, इस वजह से आपको कुछ चीजें दिखाई देगी, मैं इन्हें डिफॉल्ट कर देता हूँ। Cross, 9 cities, 9 RJs, 3 influencers, 15 winners, 18 long winners, 18 long drives, 4,200 kilometers, and one refined partner. RJ's refined partner. RJ's invited people to send entries through digital posts, and RJ mentions to win a chance to do the S-Cross longest drives with our RJs. तो ये हमारा एडिट हो गया, हमने सारे एनजी टेक्स्ट निकाल दिया। आपको अभी इन कमांड से दिखाई दे रहा होगा कि मैं कितनी फास्टली कमांड्स को यूज कर रहा था। ये जस्ट आपको एक्सपीरियंस देने के लिए था कि जो है जब आपके हाथ चलने शुरू हो जाते हैं देन इट इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। मैं क्लोज कर देता हूं अपने इस पॉइंट को एंड लेट्स मूव ऑन। अब हमें क्या करना है, हमें इस ऑडियो को लेकर जाना है हमारे ऑडेसिटी के अंदर। नाउ वी विल कम टू नो कि मैंने अभी आपको वीडियो एक्सपोर्ट करना बताया था, वीडियो एंड ऑडियो एक साथ। अभी हम क्या करेंगे, इस वेव फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं होम बटन प्रेस करूंगा, स्टार्टिंग पे जाऊंगा होम पे एंड आई विल पुट आई यानी इन पॉइंट। एंड बटन को प्रेस करेंगे एंड आई विल पुट ओ यानी आउट पॉइंट। बट आई विल नेवर डू दिस, मैं हमेशा एंड पॉइंट दबा के आउट नहीं लगाता। आपको यहाँ पर ये एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, मैं एनोटेशंस का यूज करता हूँ फिर दोबारा। आपको जो ये एरिया दिखाई दे रहा है, अगर आपको आउट पॉइंट के ऊपर जब आपने एंड प्रेस किया है और वो ऐसा दिखाई दे, दैट मीन्स कि दिस एरिया इज ब्लैक। ठीक है, ये ब्लैक है, तो आपके फ्रेम में वो ब्लैक एरिया भी आएगा। ऑडियो के केस में हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर ये वीडियो है तो ये ब्लैक भी आपके एडिट के अंदर लास्ट में एक फ्रेम रहेगा। तो आपको ये ब्लैक नहीं आने देना है, इसके लिए आप क्या करोगे, एक फ्रेम बैक करोगे। ठीक है, तो मैं सिलेक्शन के ऊपर आता हूं और एक फ्रेम यानी कि लेफ्ट एरो की को प्रेस करोगे। जैसे ही हम लेफ्ट एरो की को प्रेस करते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट से इन बॉक्सेस में कन्वर्ट हो गया है, राइट। इसका मतलब है कि अभी हम आउट पॉइंट के ऊपर हैं, नाउ दिस इज आउट पॉइंट। ओके, सो हमें हमेशा एक फ्रेम बैक करना होगा उसके लिए। अब ये एक फ्रेम बैक करना क्यों होता है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर मैं जूम इन करूं मेरी टाइमलाइन को एग्जैक्टली तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ये ब्लैंक एरिया, ये एक फ्रेम एरिया आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं एंड प्रेस करता हूँ तो ये फ्रेम एरिया, मैं एनोटेशंस का दोबारा से यूज कर लेता हूँ, ये इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। ये एरिया आपको, मैं आउट प्रेस करता हूँ एक बार, होम आई एंड आउट ओ, तो मैंने जैसे ही ओ प्रेस किया आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये ब्लैंक एरिया, जबकि हमें जो आउट लगाना था वो इसी स्पेसिफिक एरिया तक लगाना था, यहाँ तक। ठीक है, लेकिन आउट आ रहा है यहाँ तक, विच इज टोटली रॉन्ग। इसकी वजह से ये जो है एक ब्लैक फ्रेम आता है, क्योंकि हमारे प्लेहेड के अंदर हम ऑडियो सैंपल रेट पे भी काम कर रहे हैं, इसलिए ये इतना एक फ्रेम के अंदर के भी कुछ एरियाज को शो करता है, बट एक्चुअली द फ्रेम इज टिल हेयर। तो अब हमें क्या करना है, मैं डिलीट करता हूं। जैसे ही मैं एक फ्रेम बैक करता हूं तो अभी आप देख रहे हैं प्ले हेड इज हेयर, बट द
the extra part of that playhead is going on the end of this video. अभी अगर मैं O प्रेस करूं तो exactly उसी O पे आया है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरीके का O पॉइंट लगाने पे हमें फिल्म स्ट्रिप का एंड दिखाई दे रहा है। अगर मैं होम पे जाऊं तो आपको फिल्म स्ट्रिप का स्टार्ट दिखाई दे रहा है। सो दिस इज एग्जैक्टली द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। आपको कभी भी एंड पॉइंट पे जाके O नहीं प्रेस करना है, इस तरीके का दिखाई देगा, ब्लैक आएगा आपका। तो आपके वीडियोस में एंड पे ब्लैक नहीं आना चाहिए। इट्स अ क्विक टिप, ठीक है। तो मैंने इन एंड आउट लगा लिया है एंड मैं जूम आउट कर लेता हूं। अब मुझे कहाँ जाना है? मुझे फाइल में जाना है, शेयर में जाना है एंड आई कैन एक्सपोर्ट दिस फाइल, ठीक है। तो सेम वे जैसे हमने वीडियो को एक्सपोर्ट करना सीखा था, हमें सेम सेटिंग्स पे ही रहना है, लेकिन अभी हम सेटिंग में आएंगे, इंस्टेड ऑफ वीडियो एंड ऑडियो हम सिर्फ ऑडियो के ऊपर एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो जब मैं ऑडियो एक्सपोर्ट करता हूं तो मेरे सामने दो ऑप्शंस होते हैं। वन ऑप्शन जिन ऑडियो फाइल्स का हम मोस्टली यूज करते हैं, आप सबने वो नाम बहुत फैमिलियर होगा, दैट इज MP3s, ठीक है। और सेकंड होता है WAV यानी वेव फाइल्स। तो इन्हीं दो फाइल्स का अभी आप देखें तो यहाँ पर वेव फाइल आया हुआ है। MP3s यानी कि कंप्रेस, जैसे हम वीडियो की बात करें तो H.264 इज फॉर सोशल मीडिया और उससे ऊपर के वर्जन इज फॉर ब्रॉडकास्ट मीडिया, ठीक है। तो हम ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए काम करेंगे तो वी हैव टू ऑलवेज चूज द अपर रेजोल्यूशन ऑफ H.264। सेम वे पे अगर हम सोशल मीडिया के लिए अपलोड कर रहे हैं, वी कैन इवन एक्सपोर्ट अवर ऑडियो एट MP3 एंड जब ब्रॉडकास्ट के लिए हम काम कर रहे होंगे तो इन बिटवीन स्विच करने के लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स में वी ऑलवेज यूज वेव फाइल, ठीक है। इस केस में क्योंकि ऑडियो है और बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेता है, इवन वेव फाइल भी, तो भी मैं क्या करता हूं, मैं परमानेंटली जब भी अपने ऑडियो को एक्सपोर्ट करूंगा उसको हमेशा यहाँ पर इस ऑप्शंस ऑडियो फाइल फॉर्मेट में वेव ही चूज करूंगा, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है व्हेन डन। इस ऑप्शन को अगर हम देखें तो इस ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर ये खत्म हो जाए तो उसको क्या करना है। मैंने यहाँ ऑप्शन चूज किया हुआ है डू नथिंग। व्हाट इफ अगर इसकी जगह मैंने कोई और ऑप्शन चूज किया हो, लेट्स से कि क्विक टाइम प्लेयर, तो जैसे ही ये एक्सपोर्ट होगा वो ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा उसको क्विक टाइम प्लेयर में। मैं नहीं चाहता, मैं इसको डू नथिंग कर देता हूँ। एंड अभी के लिए हमें इतनी ही सेटिंग्स को याद रखना है। एक, हमें ऑडियो करना है, सेकंड हमें वेव फाइल पे एक्सपोर्ट करना है और डन होने पे हमें डू नथिंग करना है। नेक्स्ट पे जाते हैं। हमारे ऑडियो एक्सपोर्ट फाइल होने लग जाएगा, हम डेस्कटॉप पर आते हैं और एस क्रॉस के अंदर एडिट कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना है यहाँ से, और इस फोल्डर का नाम दे सकता हूँ मैं VO क्लीन, ठीक है। VO क्लीन लिख सकते हैं और इसके अंदर हम इस फाइल को सेव कर देंगे। यहाँ टॉप पे फाइल सेव हो रही है, उसके बाद आपके सामने ये सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। शो करते हैं उस पे तो वो आपको उस फाइल पे ले जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे आना है ऑडेसिटी के ऊपर। सो मैंने ऑलरेडी ऑडेसिटी ओपन किया हुआ है। आपको सर्च करना है ऑडेसिटी गूगल के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको क्या सर्च करना है। एक सेकेंड होल्ड करिएगा प्लीज, गिव मी अ सेकेंड। आपको स्क्रीन पे मेरा ये गूगल सर्च दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर यहाँ पे मैंने गूगल के अंदर टाइप किया है ऑडेसिटी, दैट इज AUDACITY। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके सामने एक वेबसाइट आ रही है, वेरी फर्स्ट audacityteam.org। आपको डाउनलोड पे जाना है, मैक वर्जन पे भी जा सकते हो और अगर आप किसी भी और वर्जन के लिए कर सकते हो। दिस इज टोटली फ्री सॉफ्टवेयर। ये विंडो, मैक्स, लिनक्स तीनों के लिए फ्री ऑडियो सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है। तो आपको मैक पे क्लिक करना है और आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो हमने इस तरीके से सॉफ्टवेयर को ऑन किया और हम आ चुके हैं ऑडेसिटी के अंदर। अभी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है हमारे सामने। अब ये ऑडेसिटी कैसा दिखता है, इसमें टॉप पे मेन्यूज हैं, यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 छोटे से टूल्स हैं इसमें, ज़ूम दिखाई दे रहा है और प्ले का मेरे को बटन दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पे मॉनिटर है ऑडियो को सुनने के लिए
और यहाँ पे इसका ऑडियो लेवल कम या ज़्यादा या फिर लेफ्ट या राइट करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा एरिया दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द टाइमलाइन। जो हमारी एफसीपी में टाइमलाइन थी, अब इतनी बड़ी टाइमलाइन सिर्फ ऑडियो से रिलेटेड हमारी है। तो इंपोर्ट करने के लिए हमारा यूनिवर्सल पॉइंट रहता है, हम फाइल में जाते हैं, इंपोर्ट करते हैं और हम अपनी फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इस केस में भी सेम ही होगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली हमारे फाइल पे जाएँ, एस क्रॉस में जाते हैं, वीओ क्लीन पे जाते हैं और हमारी ये फाइल जो पड़ी हुई है, हम इसको डायरेक्टली इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सो जैसे ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पे मेरा ऑडियो फाइल आ जाता है। इस ट्रैक को डिलीट करने के लिए या इस फाइल जो इंपोर्ट किया है इसे डिलीट करने के लिए, दिस इज द क्रॉस मार्क जिसको मुझे क्लोज कर देना है एंड दिस फाइल विल गो। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑडियो में हमें इंपोर्ट में जाना है, ऑडियो में जाना है और यहाँ पर हमें लोकेट करना है हमारी उस फाइल को जिसको हम इंपोर्ट करना चाहते हैं एंड देन वी विल क्लिक ऑन ओपन। सो एज सुन एज वी क्लिक ओपन, हमारे सामने ट्रैक आ जाएगा। टॉप इज लेफ्ट, बॉटम इज राइट, क्योंकि हम स्टीरियो पे काम कर रहे थे तो लेफ्ट एंड राइट दोनों ट्रैक्स आ रहे हैं। सो यहाँ पर देखें तो लेफ्ट ट्रैक है और राइट ट्रैक है। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में कर दूं, दैट इज कॉल्ड पैनिंग लेफ्ट। पैन लेफ्ट का मतलब कि अभी मैंने मेरे ऑडियो को पूरा शिफ्ट कर दिया है लेफ्ट साइड में। एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करूंगा इस टॉप एरिया पर, And when the country slowly started opening up with आपको लेफ्ट साइड में सुनाई देगा। अगर मैं इसको राइट साइड में मूव करके प्ले करता हूँ, and when the country slowly started opening up ओके, तो आपको राइट साइड में सुनाई देगा। और अगर मैं इसे सेंटर, यानी अभी आप देख रहे हैं बीच में पैन सेंटर लिखा हुआ है, अभी मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ तो हमें दोनों ईयर्स में and when the country slowly started opening up सुनाई देगा। तो प्ले एंड पॉज करने के लिए मैं सेम टेक्निक का यूज कर रहा हूँ, दैट इज स्पेस बार। उसके लिए हम कुछ सेटिंग्स को यहाँ पर देख लेते हैं। सो ऑडेसिटी में जाते हैं, क्योंकि प्रेफरेंसेस सेटिंग्स की बात है तो प्रेफरेंसेस पे एक बार आ जाते हैं। सो यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं, आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ कीबोर्ड शॉर्टकट पे जाना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने जो भी कमांड्स खुद से याद करी हुई हैं फाइनल कट प्रो के लिए, इसकी कमांड्स को भी सेम कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहली कमांड मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर, इसको हम करते हैं प्ले। सो जैसे ही मैं प्ले कमांड को डालता हूँ तो आपको यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कमांड दिखाई देंगे और यहाँ पर उनका जो है कौन सी फाइल है, मतलब कौन सी कमांड है वो, उसका शॉर्टकट और उसकी कमांड। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्ले स्टॉप एंड सेट कर्सर, ये स्पेस बार से हो रहा है। प्ले एंड स्टॉप एक्स कमांड से हो रहा है। अगर आपको कर्सर नहीं सेट करना है, लेट्स से कि जैसे मैं ये यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ टॉप पे क्लिक कर रहा था और उसके बाद प्ले कर रहा था, तो आप एक्स कमांड से कर सकते हो। हम स्पेस से ही करेक्ट है, तो हमें जो है स्पेस पे ही रहना है। शिफ्ट प्लस स्पेस करने पर हम लूप प्ले कर सकते हैं किसी भी एरिया को, तो हमें लूप की इसमें ज़रूरत नहीं है। मेन तो इम्पोर्टेंट है प्ले एंड स्टॉप, राइट? तो यहाँ पर हम प्ले एंड स्टॉप हो रहे हैं, पॉज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है? तो हमें क्या करना था, हम करते थे पॉज़। तो यहाँ पर हम पॉज़ को भी एक बार देखते हैं कि क्या पॉज़ कैसे होता है। सो पॉज़ हो रहा है इससे, पी से, लेकिन जब हम प्ले करते हैं तो वो हो रहा है स्पेस से। तो एक बार इस कमांड को प्ले करके देख लेते हैं, कैंसल करते हैं, कहीं पे भी प्ले हेड को and when the country कहीं भी प्ले हेड को मैं क्लिक करूँगा, जहाँ पे भी मैं अपने इस प्ले हेड को क्लिक करूँगा टॉप बार पे, ये वहीं से प्ले होना शुरू हो जाएगा। S-Cross longest drives. Next, I love the idea. और जैसे ही मैं इसे स्टॉप करूँगा, वो ऑटोमेटिकली प्ले हेड आपके फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा। दिस इज़ द रीज़न व्हाई दिस इज़ स्टॉप, नॉट पॉज़। Cross. S-Cross longest drives. Next, I love the idea. अब देखिए वो फर्स्ट पोजीशन पे चला जाता है एंड दिस इज़ कॉल्ड स्टॉप, नॉट पॉज़। तो वापस से आते हैं प्रेफ़रेंसेस के ऊपर।
एंड ये तो हमारा प्ले एंड पॉज का हुआ, इसमें पॉज नहीं स्टॉप होगा। सेकंड चीज, इसमें एक और चीज देखने वाली है, अगर हम इसके ट्रैक के ऊपर कहीं पे क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद जो है स्पेस बार यानी प्ले बटन को दबाते हैं, And when the country slowly started opening up with all the precautions, तो जैसे ही मैंने फिर दोबारा से प्ले हेड स्पेस बार को दबाया तो वो वहीं पे पॉज हो गया। तो अगर हम टॉप पे क्लिक कर रहे हैं तो वो वापस आएगा अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे, लेकिन अगर हम ट्रैक पे क्लिक करके प्ले कर रहे हैं तो वो वहीं पर पॉज हो जाएगा। फिर दोबारा से स्पेस बार दबाऊंगा तो प्ले हो जाएगा। next I wanted to motivate people to start traveling again. और फिर दोबारा से स्पेस बार दबाऊंगा तो पॉज हो जाएगा। अभी ये हमारा एडिटिंग टाइमलाइन की तरह वर्क कर रहा है, यानी कि जब मैं ट्रैक के ऊपर क्लिक करूं तो ये पॉज पोजीशन पे वर्क करेगा, अगर मैं टॉप पे करूं तो ये प्ले एंड स्टॉप पे करेगा। इतना ही काम है, बस इससे ज्यादा हमारा और कोई काम नहीं है। सेकंड जो हमें देखना है वो हमारी इस टाइमलाइन को जूम करना पड़ सकता है या जूम आउट करना पड़ सकता है। उसके लिए फिर दोबारा से वापस आते हैं प्रेफरेंसेस के ऊपर, कीबोर्ड शॉर्टकट पे आते हैं और इस बार हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं जूम। तो जब भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आपको इसी तरीके से अपनी चीजों को फिगर आउट करना है कि आपने जो सॉफ्टवेयर एडिटिंग का सीखा हुआ है, आपने उसको कैसे कैसे कमांड्स को यूज करते हो, क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको यहाँ पे कीबोर्ड्स में आके चेक करते हो कि इसमें वो कौन कौन सी कमांड पर है। ठीक है, तो अभी हम देखें जूम इन जो है कमांड प्लस नंबर पैड ऐड, ऐड यानी प्लस। तो मैं एक बार कीबोर्ड आपको शो कर देता हूं। राइट, तो यहां पर हम देखें तो जूम इन इज कमांड, यानी कि आपका ये कमांड, इसको होल्ड करना है, उसके साथ नंबर पैड पर प्लस। सो नंबर पैड पर प्लस, तो ये प्लस भी हो सकता है, इवन ये प्लस भी हो सकता है, दोनों से एक ही चीज होगी। तो अगर लेट से कि आपके इसमें जूम इन किसी और कमांड से होती है तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पे क्लिक करना है और मैं यहाँ पर अपनी कमांड को चेंज कर सकता हूँ। लेट से मैं सिर्फ प्लस, नंबर पैड के प्लस से कमांड को जूम इन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्लस को टाइप कर दूंगा या क्लिक कर दूंगा। अभी आप देखें तो वो कमांड, कमांड प्लस नंबर पैड की जगह जो है सिर्फ प्लस आइकॉन हो गया है। अगर मैंने इसे सेट कर दिया तो मेरा अब जूम इन प्लस से होगा। एक बार सेट करते हैं इसको, सेट एंड ओके। सो अभी मैं देखूं, मैं अगर टाइमलाइन को जूम करना चाहता हूं, मैं इस प्लस पे क्लिक करता हूं तो जूम इन होगा। राइट, सेम वे अगर मैं माइनस पे क्लिक कर लेता हूं तो जूम आउट होगा, बट अभी मैंने कमांड सेट नहीं किया हुआ है। तो प्रेफरेंसेस पे वापस आते हैं, इधर जूम लेते हैं। मैं इन पॉइंट को क्या करता हूं, मैं सेम वही कमांड करता हूं, कमांड प्लस नंबर पैड। ठीक है, प्लस नंबर पैड का मैं कमांड ले लेता हूं। और ऐसे ही जूम आउट यानी कि जूम माइनस इज कमांड प्लस सबट्रैक्ट दिस वन कमांड के साथ। यही हम एफसीपी में भी करते थे और यही हम इधर भी करेंगे। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन था जिसमें हम करते थे फिट टू विंडो, राइट, शिफ्ट जेड जब हम करते थे। तो एक बार जो है हम सर्च करते हैं इसमें फिट। ठीक है, तो आप देखें फिट टू विड्थ एक साइज, एक इसमें कमांड है जो कि मैंने शिफ्ट जेड कन्वर्ट कर दी है। माइट भी वो कोई और कमांड हो सकती है, बट मैंने क्या किया, उस कमांड पे क्लिक किया, यहाँ पर वही सेम कमांड डाल दी जो फाइनल कट प्रो की थी और उसको सेट कर दिया। तो मेरी जो है सेम कमांड अब इसमें भी चल रही है। तो दैट मीन्स कि कमांड माइनस यानी जूम आउट, कमांड प्लस यानी जूम इन। अभी क्यों नहीं हो रहा, ओके शायद मैंने सेट नहीं किया था उसको। जूम पे आना था, यहाँ पर कंट्रोल प्लस करके सेट को ऐड करना था, तभी वो चेंज होगा। राइट, सो कमांड प्लस यानी जूम इन एंड शिफ्ट जेड मतलब फिट टू विंडो। तो हमारी तीनों कमांड प्ले एंड पॉज, उसके अलावा जूम इन एंड जूम आउट, सब कुछ सेम हो चुका है और इससे ज्यादा हमें इस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी चाहिए ही नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर भी आपके सामने है, दैट इज जूम। अगर मैं इसे क्लिक करूं सो आई कैन गो इन। अगर मैं ऑप्शन को होल्ड करूं या राइट क्लिक करूं, लेफ्ट क्लिक करने पे जूम इन जाएगा, राइट क्लिक करने पे जूम आउट जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ कमांड, बट मेरे लिए जो है सेम कमांड्स इज गुड। और मैं हमेशा इसके सिलेक्शन टूल पे रहता हूँ, क्योंकि जब हम फाइनल कट प्रो पे होते हैं तब भी हम सिलेक्शन यानी ए टूल पे रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रेफरेंसेस में वापस आते हैं, सिलेक्शन टाइप करते हैं और यहाँ पर ढूंढते हैं सिलेक्शन टूल। तो आप देखें तो यहाँ पर सिलेक्शन टूल बार है। और मैं इसके ऊपर होवर करूं, मैं कैंसिल करता हूं एक बार और इसके ऊपर होवर करूं, सो अगेन सिलेक्शन टूल है। सो मुझे प्रेफरेंसेस में जाना है, सेम सर्च करना है, सिलेक्शन टूल। तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन टूल दिखाई दे रहा है और इसके आगे है F1। तो हम क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर देंगे हमारे ए टूल पे और इसको सेट कर देंगे। वो बोल रहा है कि किसी और उस पे ए टूल ऑलरेडी एडजस्टेड है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम उसको देख लेंगे बाद में। अभी तो हमें सेम कमांड चाहिए जो फाइनल कट प्रो में है। तो जब भी मैं जूम टूल पे हूं, मैं ए प्रेस करूंगा तो मैं फिर दोबारा से सिलेक्शन टूल पे आ जाऊंगा। तो अभी मेरा ये सॉफ्टवेयर भी मेरी फाइनल कट प्रो की कमांड्स की तरह वर्क कर रहा है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं हमेशा कर लेता हूँ। अब बात करते हैं कि आखिर इंपोर्ट करने के बाद मुझे करना क्या है। सो देयर आर स्टेप्स, ठीक है, हम उन स्टेप्स को देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। मैं ओपन करता हूं एक टेक्स्ट एडिटर को, ताकि हम जो है लिख सकें उन पॉइंट्स को। और तो हमारे स्टेप्स क्या होंगे, ऑडियो में हमें करना क्या होगा। सबसे पहला काम हमें ऑडियो को इंपोर्ट करना था, जो हम कर चुके हैं, राइट। इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट जो करना था दैट इज हमें जो है इसके कमांड्स को सेट करना था, जो हम कर चुके हैं। उसके बाद हम आगे पॉइंट पे आते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें इसमें स्टेप को करना है ऑडियो के अंदर, दैट इज नॉइज रिमूव। ये सबसे पहला स्टेप है। इसके बाद हम अपने बाकी इसकी एनहांसमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइज के बाद हम वापस जाएंगे, इसको हम जाएंगे कर्व की तरफ, फिल्टर, कर्व। अब ये सब होते क्या है, हम इनका यूज क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, यही सब हमें अभी देखना है, ठीक है। इस फिल्टर कर्व के बाद हम दोबारा से नॉर्मलाइज करेंगे। हम कोई भी फिल्टर यूज करेंगे उसके बाद हमें नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि हम हमारी वेव्स को सेम -12 -6 जो भी नॉर्मलाइज का रहता है हम वहां पर फिट करना चाहते हैं। तो जब भी हम कुछ भी फिल्टर यूज करें वी ऑलवेज हैव टू नॉर्मलाइज। हम नॉइज रिमूव भी करेंगे, उसके बाद भी वी कैन इवन डू नॉर्मलाइज, ठीक है। दो इसके बाद अभी जरूरत पड़ता नहीं है, बट यस वी कैन इवन डू नॉर्मलाइज आफ्टर रिमूविंग नॉइज, ठीक है। तो नॉइज रिमूवल क्या है, नॉइज रिमूवल जब भी हम हमारे किसी भी ऑडियो को प्ले करते हैं तो उसके अंदर रिकॉर्ड करते हुए एटमॉस्फेयर का साउंड ऐड हो जाता है, ठीक है। कभी कभी इतना ज्यादा होता है कि हम उसे रिमूव नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि हमने जो भी ऑडियो रिकॉर्ड किया है वो बहुत ही बैडली रिकॉर्ड किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कितना भी नॉइज क्यों ना हो वो रिमूव हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो कैसे नॉइज रिमूव हो सकता है, एक्चुअली आप 100% रिमूव कर सकते हो, लेकिन जैसे ही हम 100% रिमूव करेंगे हमारे वोकल्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि लेट्स से अगर यहाँ पर कोई नॉइज है तो वो हमारे वोकल्स के अंदर भी मूव कर रही होगी। तो आपको सबसे पहला काम आपके ऑडियो के अंदर वो क्लीन ऑडियो, मैं स्क्रॉल का यूज कर नहीं पा रहा हूं तो मैं ये नीचे स्क्रॉल बार है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं तो आपको यहाँ दिखाई देगा, ये स्क्रॉल बार है नीचे, मैं इससे इसको लेफ्ट या राइट लेके जा सकता हूँ। तो आपको जूम इन करना है किसी भी पॉइंट पे, मैंने ट्रैक पे क्लिक किया है, कमांड प्लस का यूज कर रहा हूँ, और आपको उस दो ऑडियो के बीच में जो भी ये ब्लैंक पार्ट है इसको सेलेक्ट करना है। तो ये सेलेक्ट मैं कैसे कर रहा हूँ, सेम मैं सिलेक्शन टूल पे ही हूँ, रेंज सिलेक्शन की तरह कर रहा हूँ। मैं लेफ्ट क्लिक किया, उसके बाद माउस को ड्रैग किया तो उतना एरिया मेरा सेलेक्ट हो गया, राइट। तो ये मेरा जो है
एरिया सेलेक्ट हो गया है। अभी मैं ये हमारे सॉफ्टवेयर को बताऊंगा कि दिस इज द एरिया विच इज हैविंग नॉइस। अब इस नॉइस को आप सैंपल करो और मेरे पूरे ऑडियो में से जैसा जहां पे भी ऐसा साउंड, चाहे मेरे वोकल्स में हो चाहे कहीं भी हो, उसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस एरिया का सैंपल लेना है। हो सकता है इस वक्त यहाँ पे अगर मैं प्ले करूं, मैं इसको प्ले कर देता हूं, तो हल्का सा नॉइस है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन कभी कभी नॉइस बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अभी मुझे इफेक्ट में आना है, तो मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं वो सब कुछ इफेक्ट से रिलेटेड ही है। ये शॉर्टकट कमांड्स मैंने खुद से ही टाइप कर लिए हैं ताकि मैं जल्दी से करूं, लेकिन आप अभी कर सकते हो, मैंने जैसे आपको चेंज करना बताया, या फिर आप बाद में भी कर सकते हो। आप सीधा इफेक्ट में आके भी इनको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया नॉइस रिडक्शन। सो नॉइस रिडक्शन जो है सबसे पहला काम है। हमें क्या करना है, हमारे को बिना कुछ सोचे समझे गेट नॉइस प्रोफाइल, यानी कि जो भी मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया है दैट इज माय प्रोफाइल। ये एरिया इसको बताएगा कि यहाँ पर नॉइज है, और इस नॉइज को इस पूरे डायलॉग्स में से कट कर देना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, गेट नॉइस पे क्लिक करूंगा। तो अभी इसने सैंपल कर लिया है हमारा पूरा नॉइस। मैं शिफ्ट जेड करता हूं और पूरा का पूरा ऑडियो ओपन कर लेता हूं फिट पे। मैं यहाँ पे ट्रैक के लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लैंक एरिया पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा पूरा ट्रैक अभी जो है सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने जो नॉइज सेलेक्ट किया था, चूज किया था, उस नॉइज को इस ऑडियो में से डिलीट करना है। तो सेम मुझे जाना कहाँ होगा, मुझे अभी भी नॉइस पे ही जाना होगा। ठीक है, मैं नॉइस पे क्लिक करूंगा। नॉइस पे क्लिक करने के बाद जो मैंने पहले सैंपल लिया था, अब मेरा स्टेप 2 आ जाएगा। दैट मीन्स डिलीट दैट नॉइस। अब इसके अंदर ये जो सेटिंग है ये डिफॉल्ट सेटिंग है। मैं इसके अलावा कोई और सेटिंग्स का यूज ही नहीं करता हूं, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो। राइट, हो सकता है कि जब मैं इसे ओके करूं, कुछ ऐसे ऑडियोज हों जिसमें से नॉइस रिमूव 100% ना हो, लेकिन 20% होगा, 25% होगा, दैट इज ओके। मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ही इसे ओके करूंगा, ये उस पूरे को एनालाइज करेगा और उसमें से वो नॉइस को डिलीट कर देगा। ठीक है, अगर मेरे ऑडियो में से नॉइस नहीं डिलीट हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर दोबारा से इफेक्ट में आऊंगा, फिर दोबारा से नॉइस रिडक्शन पे आऊंगा, और सेम सेटिंग्स जो पहले डिफॉल्ट थी, अभी मैं सेकंड पास, एक पास और लगा दूंगा। तो अभी ये और ज्यादा नॉइस को रिमूव करेगा। इस ऑडियो के अंदर कहीं भी नॉइस नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इसको म्यूट कर देता हूँ और हम एक ऑडियो लेके आते हैं जिसमें नॉइस है, ताकि इस पार्ट को हम समझ पाए अच्छे से। सर एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग। हाँ जी बिल्कुल सुनित, सर प्लीज। मैंने एक बारी मतलब कि उस ऑडियो पे कुछ काम कर रहा था, तो मतलब जैसे आपने अभी बीच में से सेलेक्ट किया, तो सर वो डायलॉग के बीच में कार का हॉर्न आ गया था। ओके। वो सर वो पर्टिकुलरली मैं उसको हटा नहीं पाई, क्योंकि अगर मैं उसको हटा रहा था फिर वो डायलॉग भी दब जा रहा था। बिल्कुल, आ रहा हूँ मैं उसके ऊपर, और यही बताने के लिए मैं ये ऑडियो आपको दिखाया था। आप कौन से सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे? सर मैं मतलब मैंने सर ट्राई किया, एक बारी इस पे किया और फिर एक बार रिजॉल्व पे भी लेकर गया था सर मैं। अच्छा, ऑडेसिटी पे ट्राई किया था आपने? नहीं सर। अच्छा, एफसीपी पे ट्राई किया था? हाँ सर, मोस्टली सर एफसीपी भी किया, और सर मैंने देखा था यूट्यूब पे जो होता है उसी में ट्राई किया सर। ओके ओके, ठीक है, देख लेते हैं इसको। मैंने डायलॉग ढूंढ लिया है, एंड मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ उस डायलॉग को, एंड लेट्स ओपन। सो अभी मैंने ये एक डायलॉग नया ओपन कर लिया, आपको यहाँ पे दिखाया दे रहा है। मैं एक बार इस पे क्लिक करता हूँ और प्ले करके देखते हैं। सो मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड प्ले। दोस्ती जब किसी से की जाए, आई थिंक ये भी मास्टर है, मैंने गलत डायलॉग चूज कर लिया है। गिव मी अ सेकंड, मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ आपको। राइट। सो ये है वो डायलॉग जो बहुत ही बेसिक और सिंपल सा है, और इसमें आपको दिखाई भी देगा
यहाँ पर कि आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में देयर आर सो मच ऑफ नॉइस एंड ऑल, तो दैट इज द सैंपल वी हैव टू चूज। अब जो आपने सुने थे इस बीच में बात करी कि आप जो है डायलॉग के बीच में से किसी साउंड को हटाना चाहते थे, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको। अभी आप सोचें कि अगर हॉर्न इस डायलॉग के बोलते हुए पे बजाए, राइट, इस एरिया के अंदर, तो उस टाइम पे तो मेरे वोकल्स भी चल रहे हैं। तो अगर वोकल्स हैं तो मैं क्या करूंगा, अगर उस उस एरिया को म्यूट करूंगा तो मेरा डायलॉग भी म्यूट हो जाएगा। तो हम ऐसे एरियाज को म्यूट कर ही नहीं सकते हैं। देर इज नो वे टू गेट रिड ऑफ दैट होर्न अगर वो मेरे चलते हुए डायलॉग के बीच में आया। लेकिन अगर वो इन पॉजेस के बीच में आया है, डेफिनेटली वी कैन मूव इट अप। बट नॉइज इज समथिंग अदर देन दैट हॉर्न। अब नॉइस की भी बात करें, लेट्स से अब आप इसकी वेव का साइज देखें, इस टॉप से लेके बॉटम तक, इसका साइज के कंपैरिजन में ये नॉइस का लेवल इज वेरी वेरी लो। लेट्स से ये नॉइस का लेवल भी इतना ही ऊपर फ्रीक्वेंसी बना रहा होता तो भी मैं इसको डिलीट नहीं कर पाता, ठीक है। तो यस, नॉइस हम डिलीट कर सकते हैं। देयर इज नो सच रूल कि अगर नॉइस का लेवल हमारे ऑडियो लेवल के बराबर है तो हम डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको वैसा ऑडियो भी सुनाऊंगा जिसमें नॉइस का लेवल बहुत ज्यादा था, और जब हम उस नॉइस को हटाते हैं तो हमारा ऑडियो भी इफेक्ट करेगा। मैं ये नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा आपको। अभी तो हम थोड़ा सा सीख रहे हैं कि हमें स्टेप्स क्या क्या करने हैं। तो मैं कमांड माइनस का यूज करता हूँ और थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ठीक है। तो हम इस एरिया पे देखें, यहाँ पे भी आपको ये बीच में जो है नॉइसेस दिखाई दे रहा है। तो मैं जूम कर लेता हूँ। तो हमें क्या करना है, माउस लेफ्ट क्लिक करना है, इस एरिया को सेलेक्ट करना है। अभी मैंने ये सैंपल ले लिया है। मैं प्ले करके पहले आपको दिखा देता हूँ कि आखिरकार ये डायलॉग है क्या। क्योंकि आप और मैं एक कहानी है, और ये कहानी कोई तो सुनाएगा। शायद आपको अपनी कहानी सुनने को मिल जाए। कहाँ? तो आपको सुनाई दे रहा है कितनी सारी मर्मरिंग है पीछे, उसके ऊपर ये डायलॉग चल रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे जितना बेटर ये वोकल्स निकल के आ सकते हैं उसको करना है। तो मैंने उसके लिए ये मर्मरिंग एरिया को, द बेस्ट पार्ट इज द डायलॉग की फ्रीक्वेंसी, द ऑडियो की क्वालिटी एंड दिस मर्मरिंग की क्वालिटी इज लॉट ऑफ डिफरेंस। ये एक बेस्ट पार्ट है जो साउंड रिकॉर्डिस्ट ने किया, दैट इज उसने ऑडियो को इतने अच्छे से रिकॉर्ड किया। अब ये कैसे किया जा सकता है, अगर आप हो एज एन कैमरा पर्सन, क्योंकि सुने तो आप कैमरा भी करते हो, राइट? यस सर। तो उस केस में आपको करना क्या है, ये बहुत एक ट्रिकी पॉइंट है जो कि मिस कर जाते हैं हम सब। अगर आप किसी ऐसी जगह पे कर रहे हो जहां पे मर्मरिंग साउंड बहुत ज्यादा है, तो आपको अपने आर्टिस्ट को बोलना है कि आप जो है लाउडर वोकल्स में ये डायलॉग बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जब वो डायलॉग हायर वोकल्स पे बोलेगा तो आपका ऑडियो लेवल जो आप एडजस्ट कर रहे थे वो ब्लास्ट हो जाएगा, राइट, खराब हो जाएगा। अब उसको बचने के लिए आप क्या करोगे, उस ऑडियो लेवल को अपने कैमरा में डाउन करोगे। तो ये मर्मरिंग जो है, क्योंकि जब ऑडियो लेवल डाउन आएगा तो ये मर्मरिंग भी डाउन जाएगी, तो ये थोड़ी और डाउन हो जाएगी। अब द वोकल की लेंथ और मर्मरिंग के साइज में डिफरेंस आएगा जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं अगर मोस्ट ऑफ द ऑडियो ट्रैक को देखूं, मैं यहाँ से अगर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं तो इस एरिया में हमारे वोकल्स हैं, और अगर मैं इस एरिया की लाइन को ड्रॉ करूं तो बस इतने से एरिया में हमारा नॉइज है। तो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वोकल्स एंड मर्मरिंग, जिसके बेसिस पे ये जो है हम क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम इतनी ही बड़ी बड़ी वेव्स दिखाए, देन इट इज वेरी हार्ड टू रिमूव। हार्ड क्या, हो ही नहीं सकता है। अब वो इतना ज्यादा आता कैसे है, जितना ज्यादा आपका माइक आपके सब्जेक्ट से दूर होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा ये नॉइज इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट। और जितना डिस्टेंस आपके सब्जेक्ट से आपके माइक में कम होगा, उतना ये नॉइस लेवल कम होगा आपकी रिकॉर्डिंग से। दिस इज द टेक्निक वी ऑलवेज फॉलो टू रिमूव सच वोकल्स, मर्मरिंग्स, नॉट वोकल्स। तो मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, मैं वापस से आता हूँ सिलेक्शन में, एंड
मुझे इफेक्ट्स में आना है, मुझे इफेक्ट्स में आके नॉइस के ऊपर आना है, नॉइस रिडक्शन। सो मैंने नॉइस रिडक्शन में गेट नॉइस प्रोफाइल लिया और मैंने इस ब्लैंक एरिया पे क्लिक करके अपना पूरा ट्रैक सेलेक्ट कर लिया। शिफ्ट Z कर देते हैं ताकि मुझे पूरा ट्रैक दिखाई दे। ऊपर वाला मैंने म्यूट किया हुआ है, उसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम मल्टीपल ट्रैक्स पे भी काम कर सकते हैं। तो मैंने इसी ट्रैक को सेलेक्ट किया हुआ है, इफेक्ट पे आते हैं एंड दोबारा से नॉइस रिडक्शन पे आते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, जो हमने नॉइस प्रिंट लिया था उसको रिमूव कर देंगे हमारे इस पूरे ऑडियो क्लिप में से। यहाँ पर नीचे 2 ऑप्शन है, आपको सिर्फ उसी पार्ट को रखना है, नॉइस को ही, या फिर उस पार्ट को रिमूव करना है। ये 2 अलग-अलग ऑप्शंस है। तो हमें तो मोस्टली रिमूव ही करना होता है और हम इसे ओके कर देंगे। और जैसे ही मैं डिफ़ॉल्ट पे ही ओके करता हूँ 663 डज़न्ट मैटर एट ऑल, डिफ़ॉल्ट है। आपको कहीं-कहीं पे यूट्यूब पे वीडियो कहेगा ये डाल दो, वो डाल दो, कुछ नहीं करना है आपको। जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ओके प्रेस करना है और आपको दिखाई देगा कि मोस्ट ऑफ द जगह से जो हमारा पॉइंट था, प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से ये नॉइज़ रिमूव नहीं हुआ है। तो एक बार इस एरिया पे प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो पोएट्री के, शेर व शायरी के करीब आ जाए, लिटरेचर के करीब आ जाए, क्योंकि आप और मैं राइट, कहीं पे खत्म हुआ, कहीं पे नहीं हुआ, तो दैट मीन्स कि मुझे क्या करना है, एक बार और सेलेक्ट करना है, इफेक्ट पे आना है, नॉइस रिडक्शन पे आना है और फिर दोबारा से रिमूव कर देना है, फिर दोबारा से अप्लाई कर देना है नॉइस रिडक्शन। तो सेकंड पास लगेगा। अभी आप देखें तो थोड़ा और नॉइस कट हुआ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत हार्ड कट नहीं कर रहा हूँ, मैं स्लोली एंड स्टडली बिल्ड कर रहा हूँ कि कितना वॉल्यूम बेटर रहेगा, नॉइस भी कट जाए और मेरा वोकल्स भी खराब ना हो। क्योंकि ऑडेसिटी एक फ्री सॉफ्टवेयर है, बट इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर है। यानी कि जो भी मैंने अभी तक अप्लाई किया, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। हाँ, मैं उसे अनडू ज़रूर कर सकता हूँ। चेंज मतलब कि उस अप्लाई इफेक्ट को मैं ऑन या ऑफ नहीं कर सकता। दिस इज़ द रीज़न व्हाई दिस इज़ डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर। तो एक पास और लगाया, अभी प्ले करके देख लेते हैं दोबारा से। तो पोएट्री के, शेर व शायरी के करीब आ जाए, लिटरेचर के करीब आ जाए, क्योंकि आप और पहले से बहुत, बहुत, बहुत बेटर है। क्या करते हैं, एक पास और लगा लेते हैं। तो मैंने कमांड ए प्रेस कर दिया था, ऊपर वाला भी सेलेक्ट हो गया था, हमें नहीं करना। मैं एक लास्ट बार और पास यूज़ कर लेता हूँ इसका एंड लेट्स सी। अभी लगभग दिखाई दे रहा है कि खत्म हो गया है। एक बार ऑडियो को दोबारा से प्ले कर लेते हैं। इससे अगर कभी मिलने का दिल करे तो पोएट्री के, शेर व शायरी के करीब आ जाए, लिटरेचर के करीब आ जाए। ओके, सो अभी लुकिंग इज गुड। अब मुझे इसके अगले स्टेप पे जाना है। दैट मीन्स कि जो इन दोनों वोकल्स के बीच में जो साउंड आ रहा है, मैं उसको नॉइस से रिमूव नहीं करूंगा, मैं उसकी दूसरी टेक्निक का यूज करूंगा टू रिमूव दैट नॉइस। तो वापस आते हैं, मैं प्ले हेड को स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आता हूँ और जूम इन करते हैं। ठीक है, तो अब जूम इन कर लिया है मैंने। इस बेसिस पे दोस्त जहां से मेरा वोकल शुरू हो रहा है, मैं उससे पहले के पार्ट को सेलेक्ट करूंगा एंड आई विल गो टू, यहाँ पर एक ऑप्शन है दैट इज साइलेंस ऑडियो, एक बार और मैंने उसका शॉर्टकट कंट्रोल एस रखा है। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल एस मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं सोलो ट्रैक भी ऐसे ही करता था फाइनल कट प्रो पे मेरी कमांड में। तो मैंने सेम कमांड को सोलो ट्रैक या साइलेंट करने पे रख दिया। आपको यहाँ पे साइलेंट पे जाना है और आप साइलेंट ऑडियो को यूज कर सकते हो। कंट्रोल एस मैंने इस केस में किया। तो मैं कंट्रोल एस का यूज करूं तो वो साइलेंट होता है। मैं आपको एक बार ऑडियो के ऊपर करके दिखा देता हूं कि एक्चुअली होता क्या है। मैंने जितने भी पार्ट को सेलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल एस या फिर एडिट, रिमूव, साइलेंट ऑडियो पे क्लिक करता हूं, उतना पार्ट वहां से डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो अभी बस इतना ही ऑडियो रह गया। दुश्मनों तो अभी मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच के जो एनजी पार्ट को साइलेंट कर रहा हूँ। सो मैं बहुत जल्दी से सब कर लेता हूँ एक बार। यस, जितना डिटेल में हम काम करते हैं
उतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। 100% आपको मेहनत करनी होती है जब आप एक अच्छा प्रोडक्ट निकालते हैं। अदरवाइज येस वी कैन स्ट्रेट अवे वर्क विद एनी काइंड ऑफ थिंग। सो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। सो सारा नहीं रिमूव करता हूँ और मैं एक बार यहाँ पे प्ले भी करके देख सकता हूँ। कभी-कभी ये साउंड्स इधर आ जाते हैं। तो ये तो डल ऑडियोज़ ही हैं, तो इन सबको साइलेंट करते हैं। अभी होम पे चलते हैं और प्ले करके देखते हैं कि आखिर हमने किया क्या है। कमांड माइनस। दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। राहत इंदौरी साहब का एक खूबसूरत शेर है और ऐसे कई बेहतरीन शेर से उन्होंने हमारी जिंदगी सजा दी। कभी-कभी एक सवाल होता है कि ये शेर व शायरी पढ़ने का क्या फायदा? क्यों पढ़े? ये दुनिया जो इमेजिनेशन की दुनिया है, इसके करीब क्यों जाए? और राइट, तो ये साउंड आ गया। हम ऐसे सब चीज़ों को बीच में से साइलेंट कर देते हैं। उसके बाद हमारा ये ऑडियो बहुत क्लीन हो जाता है। अब आपको लगता है कि एकदम से साउंड चला जाएगा, फिर एकदम से आ जाएगा, नहीं लगता बैड, क्योंकि म्यूज़िक भी जाना है, सब कुछ आना है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। बट हमारा एक स्टेप इज़ वेरी, वेरी क्लियर कि हम पहले नॉइज़ रिमूव करते हैं। जब हमें दिखाई देता है कि मोर और लेस मेरा ऑडियो अभी क्लीन दिखने लग गया है, बट स्टिल देयर आर सम बिट ऑफ साउंड्स जो यहाँ सुनाई दे रहा है, हम उसको इसी तरीके से सेलेक्ट करके रिमूव करते हैं। एक-एक नॉइज़ को हमें ऐसे ही रिमूव करना पड़ता है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, एंड दैट इज़ मेरा जो ये वेव का जो हाइट दिखाई दे रहा है, मैं दोबारा से एनोटेशंस का यूज़ करता हूँ। दैट इज़ दिस हाई एंड दिस हाई। तो इन दोनों में जो है देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस। मुझे इसको लगभग एक दूसरे के पास करना होगा। यहाँ पर देखें तो इस हाई में और इस हाई में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस हाई और इस लो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर मैं शिफ्ट ज़ेड प्रेस करूँ, शिफ्ट ज़ेड कर देता हूँ एक बार। एनोटेशंस को क्लियर कर देते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाइज़ और लोज में काफ़ी डिफरेंस है। तो अब हमारा जो सेकंड वर्क होता है, वो इन हाइज़ और लोज को इक्वल करने के ऊपर काम करना है। तो अब ये इक्वल कैसे होगा? ये इक्वल होगा हमारे नेक्स्ट फ़िल्टर से, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है? लेके आते हैं उस फ़िल्टर को। नॉर्मलाइज़ तो मैंने आपको बोला ही था कि जब भी आप कोई फ़िल्टर लगाएँगे, उसके बाद नॉर्मलाइज़ करेंगे, फिर सेकंड फ़िल्टर लगाएँगे, फिर नॉर्मलाइज़ करेंगे। तो नॉर्मलाइज़ को हम 1A ले लेते हैं और इसके बाद 2 जो हमारा स्टेप है, दैट इज़ कंप्रेशर, और फिर या फिर इसको ये और बेटर है, रिमूव नॉइज़, नॉर्मलाइज़, कंप्रेशर, नॉर्मलाइज़। तो मेरा जो सेकंड स्टेप है, दैट इज़ कंप्रेशर। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर दोबारा से सेलेक्ट करूँगा हमारे इस ऑडियो को और इस बार जाऊँगा इफेक्ट एंड कंप्रेशर, और आप देखें मैंने फिर शॉर्टकट का यूज़ किया हुआ है इसके आगे, दैट इज़ सी। तो मुझे सी से सीधा याद है कंप्रेशर, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा कमांड्स को यूज़ करता नहीं हूँ, तो मेरे को कुछ ही चीज़ों का यूज़ करना है। इम्पोर्टेंट कंप्रेशर के बेसिस पे जो मेरा टारगेट है, वो इन डिफरेंस बिटवीन ये हाइज़ और लोज़ को लगभग इक्वल करने की कोशिश है। 100% इक्वल कुछ नहीं हो सकता। ऑडियोज़ को थोड़ा मूव करने के लिए ब्रीथिंग पॉज़ चाहिए होते हैं, ब्रीथिंग्स चाहिए होती हैं, नॉट पॉज़ेज़। तो हम भी वही करने वाले हैं। यहाँ पर मैं अगर बाय डिफ़ॉल्ट कर दूँ इसको, मैं फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपके उस पे भी फैक्ट्री रीसेट मोड पे दिखाई देगा। तो जब हम फैक्ट्री रीसेट मोड पे हैं, तो हमारे सामने ये जो है कंप्रेशर इस तरीके से दिखाई देता है। थ्रेशोल्ड -12 लगता है और बाकी 40 एंड 2.0 और इतना सब। अब आपको करना क्या है? सबसे पहला काम, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन-सा था, जिसके नीचे के पॉइंट्स को आप ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है? या फिर सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या था, जिससे ऊपर के पॉइंट को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जो है लो पॉइंट को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, लो को ऊपर लेके जाना है और हाई को नीचे लेके आना है, ताकि ये दोनों आपस में कहीं-कहीं एक लेवल पे आए, और थ्रेशोल्ड जो है वो इसी काम को करता है। तो एक काम करते हैं, एक बार इसको कैंसल करते हैं,
और यहाँ हमारे पास ऑडियो में ये लेवल्स दिखाई देगा जो हमारे एफसीपी में भी दिखता था। एक बार प्ले करते हैं और इन लेवल्स पे ध्यान देते हैं कि हमारा हाई कितना जा रहा था और लो कितना जा रहा है, हमें उनको चेक करना होगा। दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। राहत इंदौरी साहब का एक खूबसूरत शेर है और ऐसे कई बेहतरीन शेर से उन्होंने हमारी जिंदगी से तो इस पूरे में ये हाई था सबसे, मैं इसी पे डायरेक्टली जाके प्ले करता हूँ। राहत इंदौरी तो 0 और 0 से भी आगे है इसका ऑडियो, ठीक है? तो दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा है। अब मैं इनमें से जो सबसे लो वॉल्यूम मुझे दिखाई देता है उसको पिक कर सकता हूँ, या फिर जहाँ पे भी मुझे लगता है कि वेव्स आर लो, मैं वहाँ पे पर्टिकुलर जाके प्ले करूँगा और उसको भी देखूँगा कि वो कहाँ आता है। आपका एक -6 आ रहा है इस केस में, और हाई जो है राहत इंदौरी वो 0 से भी ऊपर ब्रेक कर रहा है। एक बार और एक जगह पे टेस्ट ले लेते हैं। क्यों पड़े? सेम हाई जो है 0 से ऊपर जा रहा है और लो यहाँ पर एक छोटा-सा वेव दिखाई दे रहा है मेरे को। मैं इसको भी क्लिक करके ये क्या है? -6 के आसपास ही है। तो दैट मीन्स कि जो मेरा जो ये डिफरेंस बिटवीन मेरे को 0 और -6 दिखाई दे रहा है। तो इफेक्ट में आते हैं, कंप्रेशर पे आते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वही वैल्यूज डालनी है। तो इस केस में हमने -6 एक्चुअल में ऑडियो जा रहा है, हमने कितना रखा हुआ है -12। तो अगर हमने -12 रखा है तो उसके नीचे के जो ऑडियोज हैं उनको कुछ भी नहीं करेगा। 12 से ऊपर के जो ऑडियोज हैं इनको आपस में मिक्स करके मैच करने की कोशिश करेगा, ठीक है? अब -12 से हम इसको सीधा 54 क्यों नहीं डाल देते? क्योंकि इस एरियाज में नॉइज भी हो सकती है, तो क्या होगा, वो भी बूस्ट होंगी। हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, वो जितनी भी हैं जैसी भी हैं हम सुन चुके हैं एंड वी आर गुड विद इट। बट हमें इस वाली फ्रीक्वेंसीज को अप करना है और इस हाई वाली को लो करना है, इसीलिए वी आर यूजिंग दैट -12। -6 भी डाल सकते थे बट स्टिल आई एम गोइंग 1 स्टेप बैक। तो इस केस में हम बाय डिफॉल्ट पे भी जा सकते हैं। नॉइज फ्लोर की बात करें तो बाय डिफॉल्ट ही रहने देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अटैक टाइम बाय डिफॉल्ट रहने देना है, रिलीज टाइम बाय डिफॉल्ट रहने देना है। मोस्ट ऑफ द सेटिंग्स मैं बिना किसी चेंजेस के करता हूं, बस कुछ चेंजेस जो हैं वो हमें यूज करने हैं। तो थ्रेशोल्ड हम हमारे वेव्स के डिफरेंस के बेसिस पे कर रहे थे। सेकंड इज रेशियो। अब रेशियो क्या होता है, जब हम इस हाई और इस लो को आपस में विजुअली चेक करते हैं, जो मैंने ये ड्रॉ किया था, एक बार इसको कैंसिल करते हैं और ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट को। तो ये जो डिफरेंस आ रहा था, राइट, इसका हाई यहाँ पर है और लोज यहाँ पर है। तो अगर मैं वेव को देखूं तो इतना डिप करता है ऑडियो, यानी कि हम इसको ऊपर लेना चाह रहे हैं और इसको नीचे लेके आना चाह रहे हैं। तो अब ये डिफरेंस अगर आप देखो तो आपको क्या लगता है, क्या ये इस हाइट और इस लो के बीच में डबल का डिफरेंस है, 3 टाइम्स का डिफरेंस है, 4 टाइम्स का डिफरेंस है, 5 टाइम्स का? ये हमें सिर्फ अंदाजा लगाना है, राइट? तो मैं क्या करता हूं, अंदाजे नहीं लगाता, आपको एक टर्म दे देता हूं जिसके बेसिस पे आप एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो। तो कंप्रेशर पे जाते हैं, हम रेशियो के अंदर यहां पर 5 ऐड कर देंगे, ठीक है? अगर 5 से कम होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल नेक टू नेक मैच हो जाएंगे। अगर 5 से ज्यादा होगा तो भी बहुत स्ट्रांगली उसे मैच नहीं करेगा। यस, एक बार देखने के बाद हमें आइडिया होगा कि क्या हमें 5 से ज्यादा रेशियो रखने की जरूरत थी या 5 से कम रखने की जरूरत थी। बट यस, वी कैन स्टार्ट विथ 5:1, ठीक है? सबसे नीचे यहाँ पर है मेक अप गेन फॉर 0 dB, यानी कि जो भी ये चेंजेस हों, अगर कुछ भी ऑडियो नीचे आए और सब बराबर हो जाए, उसके बाद उसको फिर 0 तक उन सबको खींच के 0 कर दो। हमें नहीं करना ये, लेट इट गो जहां पे भी ये जा रहा है, बट आई वॉन्ट दिस हाइज टू कम डाउन एंड दिस लोज टू गो अप, और मुझे बस इसे ओके कर देना है इसी सेम सेटिंग पे। अगर ये 12 dB आपके ऑडियोज -30 पे जा रहा है और आपका टॉप हाई -12 है, तो आपका यहाँ पे थ्रेशोल्ड
-30 रहेगा। जो छोटे वाले ऑडियोज हैं वो कितना जा रहे हैं, आपको इस थ्रेशोल्ड को उतना ही रखना है। और डिफरेंस अगर आपको लग रहा है ये दुगना का फर्क है तो यहाँ पे 2:1, तिगना का फर्क है तो 3:1। मैंने आपको बताया 5:1 इज ओके एंड आई क्लिक ओके। अभी आप देखें तो यस, थोड़ा हाईज नीचे आए हैं और लोज वहीं के वहीं पर हैं। तो हमें और नीचे करना है, यानी कि मैं क्या करता हूँ, इफेक्ट में जाके फिर दोबारा से कंप्रेशर में जाके इस बार इसको 5 की जगह 7:1 कर देते हैं एंड लेट्स प्रेस ओके। अभी देखें तो यस और बेटर हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, लेट्स से कि मेरे को लग रहा है कि अब ये गुड है, मैं अब कितना 11 थोड़ी करूं, 9 थोड़ी करूं, तो मैंने इस स्टेप को ओके कर दिया एंड नाउ आई कैन गो अगेन टू दिस कंप्रेशन और मैं एक पास और यूज कर सकता हूं। अभी जो डिफरेंस है वो 7 का नहीं रहा, हम इसको अंदाजन चलिए 6 कर देते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मैं 7 ही रखता हूं, ठीक है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि दिस डजंट मैटर उतना, बट हम थोड़ा अंदाजा लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए ताकि हमें ज्यादा टाइम ना लेना पड़े एंड विल प्रेस ओके। अभी आप देखें तो और ज्यादा वेव्स हमारे क्लोजर पॉइंट पे आ गई हैं और अभी इसको प्ले करके देखते हैं। कभी कभी एक सवाल होता है कि ये शेरो शायरी पढ़ने का क्या फायदा, क्यों पढ़े, ये दुनिया जो इमेजिनेशन की दुनिया है इसके करीब क्यों जाए। बहुत छोटा सा जवाब है हमें, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा था, इस पॉइंट को देख लेते हैं। ये जो हमारी रूह है ये क्या है। तो आप देखें तो दोनों ही लगभग -12 और -6 के बीच में है। दैट मीन्स हमने हमारे ऑडियो को लगभग एक ही लेवल पे बैलेंस कर दिया है एंड दिस इज वेरी वेरी गुड टेक्निक। तो अभी हमारे पास 2 स्टेप हो चुके हैं एंड आई एम हैप्पी विद द लेवल्स। अब मुझे क्या करना है, फिर दोबारा से सेलेक्ट करना है एंड फाइल में जाना है, फिल्टर इफेक्ट्स में जाना है एंड नॉर्मलाइज, क्योंकि मैंने बोला हम कुछ भी डालेंगे उसके बाद नॉर्मलाइज। नॉइस के बाद भी कर सकते हैं बट अभी तो हमें 100% करना ही है। तो जब हम नॉर्मलाइज करते हैं तो हमारे से एक्चुअली हम कर क्या रहे होते हैं, हम कर ये रहे होते हैं कि जो भी हमारा अब लेवल यहाँ पर दिखा रहा है उस लेवल को मुझे कितना डेसिबल्स चाहिए है। क्या मुझे 0 डेसिबल चाहिए, क्या मुझे -12 डेसिबल चाहिए, क्या मुझे -6 डेसिबल चाहिए, जितना भी चाहिए मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर पार्ट को टाइप कर सकता हूँ। लेट्स से मैं इसको -18 कर देता हूँ। तो नॉर्मलाइज पीक एम्पलीट्यूड, यानी कि ये जो हाईज हैं इन एम्पलीट्यूड्स को ध्यान में रखो और सबको उसके बेसिस पे नीचे करो और पीक जो है वो -20 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। सो -20 यहाँ कहीं पे आएगा। -20 से ऊपर ये हाई नहीं जाना चाहिए, बाकी सारे ऑडियो को उसके बेसिस पे नीचे कर दो एंड एज सुन एज आई क्लिक ओके, अभी आप देखें तो सारा का सारा ऑडियो नीचे हो गया। प्ले करते हैं, आप देखें -20 से अब आगे नहीं जा रहा है। तो नॉर्मलाइज यही काम करता है। मैं अंडू कर देता हूं। हमें एक्चुअली ये करना कितना है, मैं फिर इफेक्ट में आता हूं, नॉर्मलाइज में आता हूं, मुझे ये करना है -2, ठीक है। -2 क्यों करना है, क्योंकि 0 dB हम टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया के लिए और -6 हम टारगेट करते हैं जो है ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए। अभी हम सोशल मीडिया की बात करेंगे, -6 पे काम करेंगे, हम सोशल मीडिया से -6 पे जा सकते हैं, यानी 0 से -6। तो -2 यानी कि 0 मुझे एग्जैक्टली होना चाहिए बट थोड़ा सा हम बफर पॉइंट ले रहे हैं, तो 0 से नीचे थोड़ा सा 2 dB हमने सेव कर लिया है एंड आई विल क्लिक ओके। सो अब जो है मेरा इस केस में वेव्स बढ़ गया है, क्योंकि जब हम पहले प्ले कर रहे थे तो -6 और 12 के बीच में आ रहा था, तो अभी जो है वो इन 6 और 0 के बीच में आएगा। फिर प्ले करके देखते हैं। ये दुनिया जो इमेजिनेशन की दुनिया है इसके करीब क्यों जाए। बहुत छोटा सा जवाब है। तो नाउ ऑडियो इज लेवल वाइज इज लुकिंग गुड। अभी क्या करेंगे, अभी फिर दोबारा से इस क्लिप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, दैट इज फिल्टर कर्व की तरफ आएंगे, जो हमारे ऑडियो को और एनहांस कर देगा। तो थर्ड स्टेप इज फिल्टर कर्व। आखिर फिल्टर कर्व क्या होता है, मैं इफेक्ट में आता हूं और यहाँ पर फिल्टर कर्व की बात करते हैं। तो ये फिल्टर कर्व कुछ नहीं है, हमारे इस ऑडियो के अंदर बेस और ट्रेबल को ऐड
करना है। तो हमें क्या बेस ज्यादा ऐड करना है, क्या ट्रबल ज्यादा ऐड करना है, बस उसी पॉइंट पे हम जो है इस प्लगइन का यूज करेंगे। तो इफेक्ट पे आते हैं। पहले एक बार हम इस ऑडियो को सुन लेते हैं। बहुत छोटा सा जवाब है। हमें जब बनाया गया था तो हम क्या थे? ठीक है, तो मुझे जब मैं अगर इस ऑडियो को सुन रहा हूं तो मुझे क्या लग रहा है, ये ऑडियो काफी शार्प है। तो अगर ऑडियो शार्प है तो उसमें बेस को बढ़ाना है। तो एक बार मैं क्या करता हूं, इसको भी फैक्ट्री रीसेट डिफॉल्ट कर देता हूं। तो ऐसा आपके सामने प्लगइन रहता है। यहाँ पे हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी होती है ऑडियो की, और हमें इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मुझे कहाँ आना है, मुझे सीधा मैनेज पे आना है। मैं डिफॉल्ट प्रीसेट्स का यूज करूंगा जो ऑलरेडी इसके अंदर है। क्योंकि मुझे ऑडियो काफी शार्प लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसमें बेस को बढ़ा दूंगा। तो बेस बूस्ट। सो जैसे ही मैं इसको बेस बूस्ट करता हूं, अभी इसके अंदर एक लेवल पे जाके बेस इंक्रीज हो जाएगा। एक बार ओके करते हैं और देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है इससे। नहीं तो वी विल मेक इट अनडू। सो ओके किया, आपकी जो वेव्स हैं वो थोड़ी थिक हो गई हैं। प्ले करके देख लेते हैं। कभी कभी एक सवाल होता है कि ये शेरो शायरी पढ़ने का क्या फायदा, क्यों पढ़े? ये दुनिया जो इमेजिनेशन की दुनिया है, इसके ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा और बेस इंक्रीज किया जा सकता है, यू कैन गो विद बेस वन मोर पास। हम एक पास और जा सकते हैं। अभी देखें वो प्रीवियसली यूज्ड बेस ही आ गया है हमारे पास, एंड दैट इज गुड, एंड वी कैन हिट ओके। अभी मैंने 2 पासेस इसमें ऐड कर दिए हैं। प्ले करके देखते हैं। खूबसूरत शेर है और ऐसे कई बेहतरीन शेर से उन्होंने हमारी जिंदगी सजा दी। कभी कभी एक सवाल होता है कि ये शेरो शायरी पढ़ने का क्या फायदा, क्यों पढ़े? ये दुनिया जो इमेजिनेशन की। तो अब आप देखें ऑडियो लेवल में दोबारा फर्क आ गया, लेकिन अगर बेस आपको ओके लग रहा है देन यू हैव टू सेलेक्ट ऑल द लेयर। उसके बाद आपको नॉर्मलाइज पे आना है और अगेन -2 को ओके कर देना है, और वापस से वेव्स -0 से नीचे रहेंगे। बनाया गया था तो हम क्या थे जब हम पे दुनिया के कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू नहीं। ठीक है, तो अभी आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा बेस हो गया, इसमें थोड़ा सा ट्रबल भी मिक्स होना चाहिए, एंड दैट इज वेयर वी कैन अगेन गो टू फिल्टर, और यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं ट्रेबल। तो मैं एक बार इसको ऊपर कर लेते हैं, मैनेज फैक्ट्री प्रीसेट, और यहाँ पे ट्रेबल बूस्ट है। ठीक है, हम उसे ऑन कर देते हैं, इधर आ जाएगा, एंड वी विल क्लिक ओके। सो प्ले करके देखते हैं। कभी कभी एक सवाल होता है कि ये शेरो शायरी पढ़ने का क्या फायदा। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ट्रेबल नहीं रहना चाहिए। बेस इज परफेक्टली फाइन एंड आई एम ओके विद इट। नाउ एवरीथिंग इज डन। नाउ आई हैव टू रीच टू द लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं था। नाउ आई एम रीचिंग टू इट, स्टेप नंबर 4, एंड दैट इज रिवर्ब। ठीक है, अब हमें रिवर्ब ऐड करना है और उसके बाद फिर नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, सो आई एम टेकिंग दिस क्लास थोड़ा ज्यादा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो आप ये पूरा ऑडियो अच्छे से क्लीन कर पाए। एक ही बारी में, एक ही गो में आपको ये सब आ जाना चाहिए। ठीक है, तो रिवर्ब, अब हमारा 4th स्टेप इज रिवर्ब, और उसके बाद हम नॉर्मलाइज, सबके बाद नॉर्मलाइज कर ही रहे हैं। तो ऑफ करते हैं। अब रिवर्ब के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैंने इस क्लिप के अंदर रिवर्ब को ऐड कर दिया तो मेरे पास उस रिवर्ब की इंटेंसिटी को अप्लाई करने का या फिर कम या ज्यादा करने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। एक बार करके देखते हैं। सो इफेक्ट के अंदर रिवर्ब एक ऑप्शन होगा, मैं देखूं तो रिवर्ब एक ऑप्शन है। मैं सीधा यहाँ पर आऊं, इसमें जो भी डिफॉल्ट यहाँ पर आ रहा है, अगर आप देखो तो 82, 10, 72, 50। एक बार क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या जो है डिफॉल्ट कुछ और होता है। मुझे आइडिया नहीं है कि ये मैंने चेंज किया है या नहीं एज पर माई सेटिंग्स। तो मैं इसको सेव प्रीसेट कर देता हूं एक बार, और इसको लिख देते हैं माई रिवर्ब। ठीक है, ताकि अगर सेटिंग्स में चेंजेस आ जाए तो हम स्टिल इस पॉइंट पे पहुंच पाए। सो 82, 10, 72, 50 इतना हमने याद कर लिया। एंड नाउ फैक्ट्री रीसेट एंड डिफॉल्ट। तो यस, थोड़ा सा 82, 10, 25, 50 ये कुछ कुछ चेंजेस किए थे मैंने। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको
माई रिवर्ब सेटिंग्स को एग्जैक्टली डाल के यहाँ पर सेव प्रीसेट में सेव कर देना है। सो ये सेटिंग्स है, आप इसको अच्छे से सेम बार बार सेव करते रहना है। तो अब आपको इसे ओके कर देना है। यहाँ पर यहाँ मैंने वेट ओनली ऑन किया हुआ है, इसको ऑफ करेंगे तो अलग इम्पैक्ट आएगा, दैट विल नॉट लुक गुड, एंड वेट ओनली पे ओके कर देंगे। और जैसे ही हम इसे रिवर्ब पे क्लिक करेंगे तो अभी हम देखें हमारा ऑडियो में रिवर्ब ऐड हो गया, लेकिन मेरा सारा ऑडियो ही खराब हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर एक बार अंडू करते हैं। अब हम जनरली क्या करने लग जाते हैं, जितने भी सब जो रिवर्ब डालते हैं, मैं अंडू कर दूं, मैंने रिवर्स कर दिया था, रिवर्ब पे करना है। अब आप ये जो रूम साइज है इसको कम करना शुरू करते हैं। ठीक है, ओके करते हैं। अब इससे क्या होता है, ऑडियो तो वापस आता है, ठीक है, लेकिन अभी भी इम्पैक्ट वो नहीं आएगा क्वालिटी ऑडियो के बीच में रिवर्ब आ रहा हो। तो इसके लिए एक टेक्निक है जो मैंने फॉर्मुलेट करी है। आपको क्या करना है, इस क्लिप को डुप्लीकेट करना है। तो सेलेक्ट किया हमने इस क्लिप को, एडिट एंड यहां पर डुप्लीकेट। ठीक है, तो आइडिया बिहाइंड दिस इज कि मेरा पूरा एक ट्रैक जो है वो नॉर्मल प्ले होगा और एक पूरा ट्रैक जो है वो रिवर्ब पे प्ले होगा। ठीक है, तो इसके अंदर रिवर्ब डालेंगे हम सेकंड वाले ट्रैक में, फर्स्ट को एज इट इज छोड़ देंगे। अब हम इफेक्ट में आएंगे एंड देन वी विल गो टू रिवर्ब, और अपनी वही डिफॉल्ट सेटिंग जो मैंने आपको बताई, माई रिवर्ब सेटिंग, दैट इज 80 10 70 250 100 माइनस एंड वेट ओनली, इसको ऐड कर देंगे। ओके, अभी प्ले करके देखते हैं एक बार कि क्या हुआ। तो अभी मैं चाहे इधर प्ले करूं या इधर प्ले करूं, प्ले तो पूरा ही होगा। ठीक है, राहत इंदौरी साहब का एक खूबसूरत शेर है और ऐसे कई पहले से मच बेटर, लेकिन अभी और भी काम करना बाकी है। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था, ये लेफ्ट सुनना है, राइट सुनना है या वॉल्यूम कम करना है। तो मुझे ये जो रिवर्ब का ऑडियो का लेवल है ये बहुत ज्यादा है, मुझे इसे कम करना है। तो मैं इसको माइनस करता हूँ और चेक करता हूँ कि किस पॉइंट पे जाके ये बेटर होगा। बाय अंदाजा मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे -30 से नीचे रखेंगे दिस विल लुक गुड। कितना नीचे ये आपको प्ले करके देखना होगा, एवरी ऑडियो इज डिफरेंट। ठीक है, अब ये पता कैसे चलेगा, अगर हम इसे म्यूट कर दें ऊपर वाले ट्रैक को तो सिर्फ यही ट्रैक प्ले होगा रिवर्ब वाला। तो 30 के आसपास आ रहा है, मैंने जस्ट अंदाजा लगाया था। अंदाजा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एडिट किया है, तो मुझे आइडिया है कि ये कितने पे जाके करता। इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत थिक ऑडियोज हैं तो मैं देख लेता हूँ। स्टिल इट इज गोइंग गुड, मैं इसका म्यूट ऑन कर देता हूं एंड नाउ लेट्स प्ले दिस ऑडियो। क्यों पड़े, ये दुनिया जो इमेजिनेशन की दुनिया है इसके करीब क्यों जाए? बहुत छोटा सा जवाब है, हमें जब बनाया गया था तो हम क्या थे, जब हम पे दुनिया के कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू। राइट, अगर ये बेटर लग रहा है दैट इज गुड, यू कैन गो। मैं इसको अभी भी थोड़ा सा और कम कर देता हूँ ताकि बस फील रहे, वो डोमिनेट ना करे रिवर्ब। बहुत छोटा सा जवाब है, हमें जब बनाया गया था तो हम क्या थे। एंड दिस इज लुकिंग गुड, मेरा सब कुछ करेक्ट है, मैंने नॉइस रिमूव कर दिया, सब रिमूव कर दिया, और रिवर्ब को नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी उसके लेवल को कम कर चुके हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी इस पूरी फाइल को एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने ये ऊपर का ट्रैक ऑफ किया हुआ है तो ये एक्सपोर्ट नहीं होगा, सिर्फ जो ऑन ट्रैक्स हैं वही एक्सपोर्ट होंगे। मुझे फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट में क्या करना है, वेव। वेव इज अ अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट, वो आपके ऑडियो को एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर ले जाते हुए कंप्रेस नहीं करेगा, क्वालिटी लूज नहीं होने देगा। इसीलिए हम उन्हीं फॉर्मेट्स का यूज करेंगे दो सॉफ्टवेयर्स के बीच में वर्क करते हुए, जो हमारे कंप्रेशर को हमारी क्वालिटी को डिक्रीज ना करें। दिस इज द रीजन वाई आई ऑलवेज एक्सपोर्ट इन वेव। और जब वीडियो भी करेंगे तब भी मैं बताऊंगा कि अगर आप FCP से आफ्टर इफेक्ट में जाते हो तो वीडियो किस फॉर्मेट पे करना है ताकि उसमें क्वालिटी का लॉस बिल्कुल भी ना हो। सो एक्सपोर्ट एज वेव,
मैंने क्लिक किया, आपके सामने एक विंडो आ गया। हम वापस से वहीं आते हैं जहां मैंने S-Cross VO Clean डाला हुआ है। हमने सेम, मेरे पास ट्रैक है, मैं इधर देखूं तो ऑडियो VO ट्रैक एक्सपोर्ट FCP की जगह मैं इसको कर दूंगा एक्सपोर्ट ऑडेसिटी और इसके आगे लिख दूंगा मास्टर। सो मैं इसी तरीके से लिखता हूं ताकि मुझे जो है हमेशा याद रहे कि कौन सा ऑडेसिटी से एक्सपोर्ट किया हुआ है, कौन सा जो है मास्टर है ऑडेसिटी से एक्सपोर्ट किया हुआ, और सेव कर देते हैं। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो भी आ रहा है दैट इज गुड इनफ एंड यू कैन हिट सेव। दिस ट्रैक विल बी मिक्स डाउन, यस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ट्रैक को मिक्स कर दो। अगर आपको दोनों रिवर्ब और ऑडियो अलग अलग लेके जाना है, यू कैन म्यूट वन ट्रैक एक्सपोर्ट एंड देन म्यूट अदर। यहाँ पर हम आर्टिस्ट का नाम वगैरह डाल सकते हैं बट अभी के लिए इसका कोई जरूरत नहीं है। एंड आई प्रेस ओके और मेरा ये फाइल सेव हो गया। नाउ लेट्स कम टू FCP बैक। सो वापस आ जाते हैं और डेस्कटॉप पे आते हैं। डेस्कटॉप के अंदर वी विल कम टू VO Clean और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सब कुछ सेम है, ऑडेसिटी एंड मास्टर लिखा है और मुझे उसी को देख के पता चल जाता है कि दिस इज द फाइल आई हैव टू यूज। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा और इस ऑडियो ट्रैक को यहाँ पे लास्ट में प्ले करता हूँ। दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। राहत इंदौरी साहब का एक खूबसूरत शेर है और अब मैं इस फाइल को प्ले करता हूँ जो कि ये एक्चुअली थी। सो ये एक्चुअल में फाइल था। दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। राहत इंदौरी साहब का एक खूबसूरत शेर है और इसको प्ले करें। दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। राहत इंदौरी साहब का एक खूबसूरत शेर है और ऐसे कई बेहतरीन Right. So this is how we can enhance the audio. This is how we can make that audio feel better. हमारे ट्रैक्स के लिए, हमारे ऑडियोज के लिए। वॉइस ओवर, एवरी पर्सन हैज इट्स ओन वोकल टोनैलिटी, जिसके बेसिस पे जब हम इसमें भी यही फिल्टर्स लगाएंगे अभी अगली क्लास के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि इसका क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट आता है। अब जब आप वॉइस ओवर करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा रीजन क्या है कि जो ये मैंने ये वाला ट्रैक एडिट किया, शेर से उन्होंने ये थोड़ी सूफियाना पॉइंट ऑफ व्यू पे था, तो हमने रिवर्ब का पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा रखा। अगर मैं इस पर्टिकुलर वोकल्स को करूंगा तो रिवर्ब थोड़ा और कम कर दूंगा उसको, ठीक है। तो वो परसेंटेज हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो बस पिंच रहे या फिर थोड़ा फील में भी रहे, तो आपके ऑडियोज जो हैं वो क्लीन दिखेंगे। तो कितना डिस्टर्ब्ड ऑडियो था। खूबसूरत शेर है और ऐसे कई बेहतरीन शेर से उन्होंने हमारी जिंदगी सजा दी। कभी कभी एक सवाल होता है कि ये शेरो शायरी पढ़ने का क्या फायदा, ये शेरो शायरी पढ़ने का क्या फायदा, क्यों पढ़े हम? ये दुनिया जो इमेजिनेशन की। राइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज क्लास यू कैन आस्क। कोई कंफ्यूजन हो, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम फेस किया हो? सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग सर आपने बोला था कि कैमरा में जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हाँ तो जी सर ऐसा कर सकते हैं कि सर आपने बोला कि अगर नॉइज भी आ रहा है हाँ तो सर को बोला जाए कि तेज बोला जाए ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। हाँ जी राइट। तो मैंने ये बोला कि आपको क्या करना है, अगर एम्बियंस का साउंड ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, एक्टर्स को बोलेंगे कि वो जिस भी नॉर्मल टोन पे बात कर रहे हैं या डायलॉग बोल रहे हैं, उनको उससे हायर टोन्स का यूज करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, और आपका जो माइक होगा वो उस आर्टिस्ट के जितना क्लोज रह सकता है उतना क्लोज रहेगा माइक, ठीक है। अब इस बेसिस पे जो बाकी के जो गार्बेज साउंड होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी एनहांसमेंट ऑफ ऑडियो इतना ज्यादा होगा कि आप अपने कैमरा के अंदर, ठीक है, कैमरा के अंदर आप जो है इस माइक के ऑडियो को जब एडजस्ट करेंगे तो आपको अपनी नॉब को लेफ्ट करना पड़ेगा, मतलब कम करना पड़ेगा ऑडियो को अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए, राइट। क्योंकि इनका वोकल क्वालिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली वो पीक करेगा, फट जाएगा। उससे बचाने के लिए आपको अपनी नोब को माइनस करना होगा। तो जब आप ऑडियो डाउन करेंगे तो ये नॉइस और डाउन हो जाएगा पहले ही।
अभी रिकॉर्ड होने से पहले ही हमने उस नॉइज को और कम कर लिया, ठीक है। अब मेरा जो वोकल्स हैं वो इस लेवल पे वेव्स बना रहा है और मेरा जो नॉइज है वो इस लेवल पे वेव्स बना रहा है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं इस फ्रीक्वेंसी को पिक करूंगा और इसको रिमूव कर दूंगा इस पूरी फ्रीक्वेंसी में, तो ये लो नोट्स के ऊपर ही रह जाएगी, तो मेरा जो वोकल है ये एकदम परफेक्ट सुनाई देगा, बैड सुनाई नहीं देगा। लेकिन अगर सिनारियो ऐसा होता है कि मेरे जो वोकल्स हैं वो इस लेवल पे चल रहा है और मेरा जो नॉइज है वो भी इस लेवल पे चल रहा है, अब जब मैं इसमें से ये नॉइज हटाऊंगा तो मेरा वोकल्स क्वालिटी खराब हो जाएगा, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। हम नॉइज हटा नहीं सकते हैं, टेक्निकली वी आर नॉट रिमूविंग द नॉइज, वी आर रिमूविंग द फ्रीक्वेंसीज। हमें लो फ्रीक्वेंसी रिमूव करनी है या हमें हाई फ्रीक्वेंसी रिमूव करनी है, हम ऑडियो में से बस उस फ्रीक्वेंसी को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी फ्रीक्वेंसी को छोड़ रहे हैं, इतना ही डिफरेंस कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। तो जितना ज्यादा डिफरेंस आपके शूट के टाइम पे होगा उतना बेटर आ जाएगा। ओके सर। सर जैसे हम तेज बोलते हैं तो उसको हाई फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, और अगर लो साउंड है तो लो लो फ्रिक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, राइट। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, मैं आपको बोलूं कि सुनित, जो लो फ्रीक्वेंसी होती है जब हम बिल्कुल पोलाइटली आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करते करते थोड़ा सा अपनी पीक को ऊपर लेके जाऊं और फिर वापस नीचे आ जाऊं, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं हाई और लो वोकल्स का यूज कर रहा हूं। ओके सर। करेक्ट। तो हाई मतलब जब हमारे पीक्स बन रहे हैं और लो मतलब जब हमारे यहाँ पे डाउन्स बन रहे हैं। ओके सर। तो सर हमें बस वो डिफरेंस हमें बना के रखना है, सो दैट वो हाइज और लोज में हमारा जो यहाँ पे जैसे इसी इसी क्लिप पे आता हूँ मैं, एक सेकंड के लिए सुनित, आप पे आता हूँ मैं वापस। जैसे इधर देखे तो हमारा फ्रीक्वेंसी ऐसे मूव कर रहा है, और दोबारा से दिखाता हूँ, हमारा फ्रीक्वेंसी इस तरीके से मूव कर रहा है, और जो मेरा नॉइज देख रहे हो आप वो यहाँ पे मूव कर रहा था, ये नीचे इस एरिया में। तो मैंने क्या किया कि इस फ्रीक्वेंसी को पिक किया और इसको रिमूव कर दिया। तो इसमें भी ये पॉइंट था, लेकिन मेरा वोकल्स इतना हाई था कि उसमें से वो नॉइज रिमूव भी हुआ, तो इन पे कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए हमारे पास ये क्वालिटी आ पाया। इसका बैड सिनारियो भी दिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब ऐसा नहीं होता है तो हम कितनी भी क्लीनिंग क्यों ना कर लें, वो नहीं ठीक होने वाला है। So this is it for today's class. Work hard, do practice, and let's meet on the next day, that is Thursday. Take care. Bye bye. Good night.